आखिर क्या हुआ कि पुलिस सूती की हिंसा में उलझी रह गई और शमशेरगंज में हो गया भयंकर बवाल। तोड़ फोड़ से लेकर आगजनी तक मुर्शिदाबाद की हिंसा की पूरी कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए। जी हाँ, वक्फ कानून पर एक बार फिर पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद शहर सुलग उठा। शुक्रवार को हिंसा भड़की और प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल किया। ट्रेन रोकी गई, पुलिस पर पथराव किया गया। अब हिंसा प्रभावित इलाकों में बीएसएफ तैनात कर दी गई है। हिंसा के निशान जगह जगह पर बिखरे पड़े हैं। हाईवे किनारे दो पहिया और चार पहिया जले पड़े हैं। सड़क किनारे दुकानों में भी आगजनी की कोशिश हुई। यह पहला मौका नहीं है। 3 दिन पहले भी मुर्शिदाबाद में इसी तरीके की अराजकता देखने को मिली थी। भीड़ का पुलिस से टकराव हो गया था। घंटों तक नेशनल हाईवे 34 जाम कर दिया गया था। शुक्रवार को सबसे पहले मुर्शिदाबाद के सूती में हिंसा की शुरुआत हुई। उसके बाद जंगीपुर से पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालत संभालने में जुट गया। इसी दौरान सूती से 10 किलोमीटर दूर शमशेरगंज में भी बवाल की खबरें आने लगी। हालांकि पुलिस बल सूती के हाईवे से जाम हटवाने में जुटा रह गया और पुलिस शमशेरगंज तक नहीं पहुंच पाई और वहां हिंसा का तांडव मचा रहा। ऐसे में सेंट्रल फोर्स बीएसएफ को उतारना पड़ा। तब तक बड़ा नुकसान हो चुका था। यहां तक कि हिंसा के बीच जो प्रदर्शनकारी थे बस रुकवाकर हिंदू धर्म झंडे को जबरन निकलवा रहे थे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरीके से भीड़ का दबाव बनाकर किसी समुदाय के झंडे को उतारवाया जा रहा है। आखिरकार ये तांडव तब संभला जब सेंट्रल फोर्स आके पहुंची। बता दें, दोपहर से शुरू हुई हिंसा देर रात तक चलती रही। जब मालदा और बहरामपुर से फोर्स आई और इन इलाकों में पहुंची तब हिंसा पर काबू पाया जा सका। भीड़ ने पहले ही नेशनल हाईवे 34 जाम कर दिया था। जब तक पुलिस उन्हें हटाना शुरू किया तब तक पत्थरबाजी होने लगी। पुलिस ने फिर आंसू गैस छोड़ी, लाठीचार्ज किया। 2 दिन पहले जब मुर्शिदाबाद पुलिस पर हमला हुआ था तब प्रदर्शनकारियों ने 2 गाड़ियों में आग लगा दी थी। एनआरसी के दौर में भी मुर्शिदाबाद में जबरदस्त हिंसा देखने को मिल रही है। क्या कहीं पहले से तो नहीं थी इस हिंसा की प्लानिंग? दरअसल मुर्शिदाबाद में शुक्रवार की नमाज के बाद वक्फ विधेयक के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर पड़े और नेशनल हाईवे 34 ब्लॉक कर दिया। जब पुलिस ने नेशनल हाईवे के अवरोध को हटाने की कोशिश की तो पुलिस के साथ एक तरह की जंग छिड़ गई। ठीक उसी समय मुर्शिदाबाद से लगभग 10 किलोमीटर दूर शमशेरगंज में भी नेशनल हाईवे पर हजारों की संख्या में लोग आ गए। शमशेरगंज के डाक बंगला मोड़ पर प्रदर्शनकारियों ने बवाल करना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों में सबसे पहले आग लगाई, फिर पुलिस के आउटपोस्ट की तोड़फोड़ की, फिर आग के हवाले कर दिया। सड़क के किनारे दुकानों और 2 पहिया वाहनों को नुकसान पहुंचाया और आगजनी की गई। पुलिस फोर्स सूती में अटकी रह गई। क्या इसी का फायदा उठाया गया और शमशेरगंज में सूती से 10 किलोमीटर दूर था वहां हिंसा चिंगारी भड़का दी गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम वक्फ कानून का विरोध करने उतरे। इसी बीच पुलिस वैन वहां से गुजर रही थी तो लोगों ने इस वैन पर अपना गुस्सा उतार दिया, जमकर पत्थरबाजी की, जिसके चलते पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस तरह मुर्शिदाबाद के सूती क्षेत्र में बवाल में 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालांकि कुछ प्रदर्शनकारी भी चोटिल भी हुए। प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे 12 को भी जाम कर दिया और पुलिस वैन पर पथराव किया। इतना ही नहीं, कई वाहनों को आग के हवाले भी कर दिया। हाँ, बता दें, मुर्शिदाबाद में प्रदर्शनकारियों ने एम्बुलेंस तक को नहीं बख्शा और जलाकर राख कर दिया। कोलकाता की यह एम्बुलेंस जलपाईगुड़ी में मरीज को पहुंचाकर वापस लौट रही थी, तभी प्रदर्शन में फंस गई। प्रदर्शनकारियों ने इस एम्बुलेंस को भी नहीं छोड़ा। एम्बुलेंस के ड्राइवर को बुरी तरह से पीटा गया और फिर एम्बुलेंस में आग लगा दी गई। ड्राइवर को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। एक अन्य एम्बुलेंस को भी भीड़ ने रोका और उसमें तोड़फोड़ की और आग के हवाले झोंक दिया। एक बस को भी प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। आखिरकार शमशेरगंज में हिंदू परिवारों को क्यों बनाया गया निशाना? आपको बता दें, हिंदू घरों में वक्फ विरोधी प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया। इन परिवारों ने अपने व्यवसाय और दुकानों को खो दी है। इनके घरों पर हमला किया गया है, तोड़फोड़ की गई है। भीड़ ने शमशेरगंज पुलिस स्टेशन के करीब 500 मीटर दूर घरों और दुकानों पर हमला किया। पीड़ितों का दावा है कि पुलिस ने उनके कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। भीड़ मौके पर बवाल करती रही।